पिथौरागढ़ थल थाना पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। थाना थल क्षेत्रांगत निवासी एक व्यक्ति ने थाना थल में तहरीर दी कि उनकी नाबालिग पुत्री को कोई व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है, जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तहरीर के आधार पर धारा 365 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं थाना अध्यक्ष थल के नेतृत्व में नाबालिग की खोजबीन व उसे बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने वाले अभियुक्त की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम के द्वारा उक्त नाबालिग को बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा अभियुक्त पवन निवासी धौलकटिया थाना बेरीनाग को गिरफ्तार कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या की मौजूदगी में विधायक रवि बहादुर ने युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। ज्वालापुर स्थित क्षेत्र एक बैंकेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की खासी भीड़ जुटी रही। हरीश रावत ने कहा कि लोगों का भाजपा और दूसरे संगठनों से मोहभंग हो रहा है। लोग कांग्रेस पार्टी में विश्वास जता रहे हैं। इसका आगामी लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को फायदा मिलेगा। ताकतें हमेशा हारी हैं और जो मोहब्बत की ताकतें हैं, प्रेम और सहिष्णुता की ताकतें हैं, वो हमेशा जीती हैं। और ये तो सनातन धर्म, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की धरती है। यहाँ घृणा, नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है। और हम सर्व धर्म समभाव, सब क्षेत्र समभाव, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। और अच्छा लगा और उसके लिए मैं रवि बहादुर और जिन लोगों ने प्रयास किया उन सबको बहुत बधाई। जो आ रहे हैं उनका स्वागत। आगवानी भी आप करा रहे हैं, लोकसभा में मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। आपके दावेदारी मजबूत, कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है। आपकी बात करें। देखो, आप तो बाद में आते हैं, पहले कांग्रेस आती है। हम कांग्रेस की दावेदारी को मजबूत करने में लगे। देहरादून पुलिस को नकली दवा बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से राजधानी देहरादून और हरिद्वार में नकली दवा बनाने वाली कंपनी पर रेड की गई और तमाम कोशिशों के बाद नामजद अभियुक्त सचिन शर्मा और उसके पार्टनर विकास कुमार को रायपुर क्षेत्र से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस दौरान दोनों अभियुक्त के पास से गाड़ी में रखे नकली दवाइयों के 24 डिब्बे में 7200 कैप्सूल बरामद हुए। वहीं जानकारी में यह भी सामने आया है कि नकली दवाइयों की फैक्ट्री की बदौलत दोनों अभियुक्तों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति भी अर्जित कर ली थी। साथ ही साथ यहाँ देहरादून में भी यहाँ पर विभिन्न कंपनियों के, फार्मा कंपनियों के नाम पर जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और इसमें इसका पर्दाफाश हुआ। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, सचिन और विकास। ये पहले भी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, जिसमें एक मार्केटिंग में था और इनको सारा ज्ञान था इसमें कि कंपनी इसमें कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ से माल आता है। और इसका आधार लेते हुए इन्होंने अपनी खुद की एक फेक फैक्ट्री सेटअप करी वहाँ पर झबरेड़ा में और वहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। साथ ही साथ मार्केटिंग में कॉन्टेक्ट्स होने के कारण इन्होंने फर्जी जो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी बिल जनरेट कर रहे थे और दूसरी कंपनियों के नाम पर इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की कंपनियों के नाम पर जो है ये पेन किलर्स बनाने शुरू किए। अभी तक की जो जांच में इनके जो 23 अकाउंट हमें पता चले हैं, जिसमें अभी जिससे लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा था, 65 लाख रुपए इनके 2 अकाउंट्स के फ्रीज कर दिए गए हैं
और जिस पैसे से करीब इनका टर्नओवर जो है 3 करोड़ से ज़्यादा ईयरली पर एनम जो टर्नओवर अभी तक जो इनके रिकॉर्ड से किए हुए पाया गया है। तो इस तरह से 4 सालों से लगातार ये देहरादून उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली और अन्य शहरों में भी, लखनऊ आदि शहरों में भी काफ़ी बड़े मात्रा में सप्लाई थी। इनकी जो प्रॉपर्टी एसेट अभी पाई गई, विगत 1 साल के अंदर इनके द्वारा 1 करोड़ की रेंज रोवर गाड़ी खरीदी गई, साथ ही साथ अन्य कारें भी खरीदी गई, प्लॉट लिए गए, 1 करोड़ का मकान लिया गया और ज़मीनें ली गई फैक्ट्री को एक्सपेंशन के लिए। तो देखा जाए तो पूरी इन्वेस्टमेंट भी 5 से 6 करोड़ की इनकी अभी फिलहाल 1 साल के अंदर इनके द्वारा की गई है। जिस हिसाब से ये दवाओं की नकली ये बना रहे थे, उससे लगता है कि देशव्यापी इनके द्वारा सप्लाई थी, क्योंकि जीएसटी के जो 5 फर्में अभी ट्रेस हुई हैं जिसके नाम पर ये दवाएं भेज रहे थे, इससे ऐसा लगता है कि काफ़ी गहराई तक इसमें इनके द्वारा इसमें वर्क किया गया और विभिन्न एजेंटों से संपर्क करके इस दवाओं को भेजा जा रहा था। अभी इसमें प्राथमिक जो जांच आई है, उसके बाद जो इसके कनेक्शन है, जहां से रैपर आ रहे थे बन के कंपनियों के नाम पर या कच्चा माल आ रहा था, इन सब के बारे में भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमें मिली है 29 लाख जो है हमारे कैप्सूल बरामद हुए हैं दवा के, जो मौके पर बने हुए थे, जो सप्लाई होने के लिए तैयार थे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा से दुखद खबर सामने आई है। खटीमा के वरिष्ठ अधिवक्ता व खटीमा बार एसोसिएशन के सचिव छत्तर सिंह सैला की खटीमा नदन्ना बाईपास में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वरिष्ठ अधिवक्ता की मृत्यु की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई। पूरे मामले के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता व खटीमा बार एसोसिएशन के सचिव छत्र सिंह सैला अपने पुत्र के साथ दोपहिया वाहन से अपनी रिश्तेदारी गहरपटिया से अपने घर खटीमा को लौट रहे थे। इसी दौरान नदन्ना बाईपास में डंपर ट्रक से उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अधिवक्ता छत्र सिंह सैला व उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा 108 की मदद से दोनों घायलों को खटीमा उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने जांच उपरांत खटीमा बार एसोसिएशन के सचिव छत्र सिंह सैला को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके घायल पुत्र का इलाज उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। आज घायल अवस्था में पिता पुत्र को लाया गया था, जिसमें पिता की उम्र 50 वर्ष की थी, जिसको अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया गया एवं उसके लड़के को, जो कि गंभीर रूप से घायल था, प्राथमिक उपचार के बाद अन्य हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस द्वारा पंचनामा बनकर उनके पोस्टमार्टम